परिस्थिति साधन सामग्री है और साध्य वस्तु जो है वो तो अपने स्वरूप में बैठना है, चिदानंद निर्विशेष स्वरूप में बैठना है। कब होगा ये, कब होगा ये, कब होगा ये आत्मेच्छा, उसको पूरा करने के लिए फिर सत्संग साधन बताया गया। और सत्संग के लिए जाना पड़े तो जाओ। फिर समाधि संपत्ति का संवर्धन, फिर सद्गुरु को, अगर वेदांत की भाषा में बोलें तो सद्गुरु में उपपत्ति, प्रतिपत्ति, शरणागति हुई, गुरुपसत्ति बोलते हैं। और फिर उनका वात्सल्य प्राप्त करके उनसे श्रवण। अब विधिवत श्रवण हुआ, अंतेवासी हो करके जब श्रवण किया साधक ने, तो उसमें योग्यता तो बढ़ी रही है। तो अब कहा मनन, और मनन में कुछ जो सावधानियां थी वो बताया 2 पंक्तियों में। हाँ, दुष्तर्क नहीं चाहिए, लेकिन तर्क जरूर चाहिए। जब हम कई बार आपस में बात करते हैं तो मुझे ऐसा सुनने को मिलता है लोगों से, तर्क वितर्क मत करो भाई। ये नहीं है, वेदांत का ऐसा कहना नहीं है। तर्क जितना कर सकते हो करो, वही तो मनन है। लेकिन जिस चीज का निषेध है वो है दुस्तर्कात् सुविरम्यता। ऐसा तर्क जिसमें वितंडा हो, ऐसा तर्क जिसमें जल्प हो, कल हमने इसका अर्थ बोला था, है ना। ऐसा तर्क जिसमें दृष्टांत वैषम्य हो, चक्रिकापस्ति हो, अनवस्था हो, आत्माश्रय हो, हेत्वाभास हो, इत्यादि जो दोष हैं तर्क के, माने तर्क पे तर्क किए जा रहे हैं, बहसी स्वभाव है, फैसला कुछ नहीं। तर्क का उद्देश्य है न्याय करना, फैसला करना, कहीं पे जाके अवस्थान को प्राप्त करना। वो नहीं होवे तो उस तर्क का मतलब क्या है। तो मनन में कुछ सावधानियां बताई, वो होनी चाहिए। श्रुति मतः तर्कः, श्रुति शिरः पक्षः समाश्रियताम्। अगर हमें वकालत ही करनी है तो श्रुति विरोध का न करें। श्रुति शिरः पक्षः, उसका वकील बने, वेदांत का वकील बने, उसका पक्ष का पोषण करें, तो उसमें लाभ होता है। ना प्रमा निष्पन्न हुई तो प्रमा बनी, प्रमा माने बोध वृत्ति, ज्ञान वृत्ति। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम्, इसमें 3 सावधानियां बताई। गीता जी का एक वाक्य है, मैं बोल देता हूं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। देखो, बोले जो तो योग की साधना से, योग माने कर्म योग, समर्पण पूर्वक कर्म, उससे जो गुजरा नहीं है, अंतःकरण निर्मल नहीं किया जिसने, तो उसके भीतर तो पहली बात तो प्रमा ही उत्पन्न नहीं होती। और यदि कहीं गुरु का बल ऐसा है, शास्त्र का बल ऐसा है कि समझ में आ भी गया, तो भावना नहीं होती। भावना का ये शब्द आया, विभाव्यताम्। मनुष्योस्मि, यही भावना चढ़ी रहती है दिमाग पर। ब्रह्मास्मि, ये भावना तो उठती ही नहीं। वो उठाने में भय लगता है कि अरे, तो ये भावना धीरे धीरे प्रगाढ़ हुए
और इसके जो विरोधी हैं ना उनको ठीक करना चाहिए। विरोधी है गर्व, हटा दो उसको। गर्व परित्यज्यताम। कल हमने निवेदन किया था, विशेषण के प्रति बहुत महिमा भाव नहीं होना चाहिए और अपनी निराकारता का गहरा ध्यान करने से देह में आत्मबुद्धि क्षीण होती है। देह में आकार है और आपने प्रातः काल अच्छा ध्यान किया कि मैं, जिसको मैं बोल रहा हूं वो निराकार है, वो दृष्टा है। दृष्टा में आकार नहीं होता। तो दो सावधानी करी, देहाभिमान काटें, गर्व में महिमा बुद्धि का त्याग करें प्रतिदिन। और तीसरा कहा, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे वाद विवाद न करें। ये तो रही साधना 3 श्लोकों में। ये कैसी साधना है भाई? ये अंतरंग साधना है, भीतर 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 ये हो रही है। न ऐसा जो साधक है उसके लिए रहनी क्या होगी, बाहर की रहनी कैसी होगी, यति धर्म क्या है, इस पर तो ग्रंथ लिखा गया है, यति का धर्म क्या है। लेकिन भाष्यकार में ये सामर्थ्य थी महाराज अद्भुत कि वो खूब विस्तार कर सकते थे और बहुत संक्षिप्त में भी बता सकते थे। तो बोले देखो, एक बात है कि आपको तो स्वरूप में बैठना है, कोई पुण्य नहीं कमाना है, कोई धर्म नहीं कमाना है, कोई कामना नहीं पूरी करनी है। इसलिए ये जो कठिन कठिन व्रत है ना, उपवास के, इसके उसके, तो ये धार्मिक तो हैं, ये पुण्योत्पादक हैं, ये कामना को पूरा कर सकते हैं, इसमें अश्रद्धा मत करना। लेकिन आप इसको आध्यात्मिकता का नाम देवें ऐसा जरूरी नहीं है। They have hardly any relation with spirituality. यहां तो युक्ताहार, और भगवान भाष्यकार जिस तरह से बोलते हैं, बोले क्षुत व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। क्षुधा जो है ना, उसकी चिकित्सा करो। 2 तरह से इसका अर्थ करते हैं लोग, क्षुच्च व्याधिश्च, दो अर्थ करते हैं। मुझे ये सच के ज्यादा करीब लगता है। कुछ लोग कर्मधारय समास बनाते हैं, क्षुत एव व्याधि, भूख ही व्याधि है, तो वो जरा मुश्किल लगता है। भूख व्याधि नहीं है, भूख न लगे तो भी व्याधि है। भूख लगना तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है जिससे जो क्षीण ऊर्जा है वो पुनः भोजन करके प्राप्त की जाती है, तो आदमी ऊर्जस्वी बना रहता है। मानो भूख ही न लगे और ऊर्जा क्षीण होती जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो ना होए। तो ऐसा मैं समझता हूं, इसलिए वैसा ही मानता हूं कि भजन में भोजन बाधा नहीं पड़ना चाहिए। और रोग आदि भी होते ही हैं शरीर में, तो चिकित्स्यताम्, आप कर लो जो कुछ करना है। कबीर तो बड़े ठेठ लठमार भाषा बोलते थे। 5 कुतिया शब्द बोल दिया उन्होंने,
5 कुतियां संग रहते हैं, करें भजन में भंग। माने ये 5 इंद्रियां जो है ना, ऐसा बोला महाराज। आप उनके लैंग्वेज को माइंड मत करना। तो बोले करें भजन में भंग, इनको टुकड़ा दार दो। फिर करो सत्संग। तो बोले लेट देम सेटिस्फाइड, इनको टुकड़ा डाल दो, नहीं तो भोंकती रहेंगी महाराज ये। तो भजन में बाधा न पड़े, शक्ति बनी रहे, इसके लिए चिकित्सिताम, इनकी चिकित्सा कर लो आप। क्या चिकित्सा है? अब देखो भैया, आप अन्यथा न लेना। आध्यात्मिक साधक लघुभाषी हो, अल्पाहारी हो, लेकिन लिखा तो यही है। अम्मा बुरा न मानना, मैं इधर देख के बोल रहा हूं। लिखा है प्रतिदिनम, हफ्ते में 3 दिन नहीं। अब ये मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा लाइटर साइड है, विनोद है। लेकिन भाष्यकार का तो ये निर्देश देखने में आ रहा है कि प्रतिदिनम भिक्षा औषधम। साधु के लिए तो पक्का ही भिक्षा है, लेकिन ध्यान रखना गृहस्थ के लिए भी भिक्षा ही होनी चाहिए। और ये कहना कि हमने अपने कर्म से कमाया है, ये ठीक ही है, लेकिन अन्नपूर्णा भगवती पार्वती ने कृपा करके हमारे को आज का भोजन दिया है, ऐसे सोचने में आपका बिगड़ता क्या है? हैं? आपका क्या बिगड़ता है? आप चांदी की थाली में खाओ महाराज, कौन मना करता है? हमारे गुरुदेव के साथ मैं चलता ही था, नॉर्थ में तो चलता ही था। तो लखनऊ में तो सिल्वर प्लेट्स लगी भोजन। अब हम भी, अब उस दिन इतनी भीड़ थी तो रोटी पे रोटी परोसे जाएं लोग। अब मैं उठने को हुआ कि गुरुदेव तो चावल खाने वाले साउथ इंडियन शरीर था, तो आप लोग जब देखो तब गर्म। तो जैसे ही मैं उठने को हुआ तो गुरुदेव बोले सिट डाउन। डोंट फॉरगेट यू आर टेकिंग भिक्षा, इट माइट बी इन सिल्वर प्लेट, बट दिस इज भिक्षा ओनली, सो लेट, जो आता है उसी को बस खाओ। मांग मैंने कहा राम राम। ये महाराज ने लगे हाथ लगा दिया मेरे को। सिद्धबाड़ी में ये नियम नहीं लगता था। सिद्धबाड़ी में तो बहुत महंगा खाना था उनका। केरल से एक सब्जी आती थी जो उनको पसंद थी, लोग अपनी अपनी सेवा करते थे। वहां से प्लेन से दिल्ली, दिल्ली से प्लेन से गगल, सिद्धबाड़ी की जगह पर जो एयरपोर्ट है, फिर वहां गाड़ी हमारी जाती थी। तो मैंने कहा स्वामी जी ये जो लाल वाली सब्जी है ये बहुत महंगी है। अरे विनोद चलता था। और लोग अपना सेवा करना चाहते हैं, तो उतना विश्राम वहां किया कर रहे हैं, तो जिसके यहाँ जो समझ में आया वो अपना उपाय से बेचता था। लेकिन वो बना तो भिक्षा ही ना, somebody is serving it। भगवान भाष्यकार जब भोजन लेते थे हाथ में तो क्या बोलते थे? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। बल्कि ऐसा चित्रों में देखने को मिला कि भगवान शंकर भी
जब भोजन के लिए चलते थे तो अन्नपूर्णा माता से भिक्षा ही लेते थे। हाँ, दुनिया को आशुतोष भगवान शंकर भोजन कराने वाले, तो भिक्षा बुद्धि करने की बात है, उसमें उसका लाभ बहुत होता है। भिक्षा औषधं च, चकार लगा हुआ है। हाँ, क्षुत व्याधिश्च, अगर च नहीं होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती ऐसा अर्थ करने की, तब तो हमें यही करना पड़ता, क्षुत एव व्याधि। लेकिन चकार लगा हुआ है, क्षुत व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम। अब दो शब्द आया ना, भिक्षा और क्योंकि भजन में जो सहयोगी है वो जीवन जीना है। भिक्षौषधम भुज्यताम। हम बोले महाराज भिक्षा में क्या फर्क पड़ेगा? बोले स्वाद वन्नम न तु याच्यताम। तो अब भिक्षा है तो स्वादु अन्नम न याच्यताम। हाँ, वहां बहुत आग्रह फिर नहीं रखना चाहिए। अगर मन में भिक्षा बना ली तो फिर स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। बोले भाई ये तो आपने इससे बढ़िया तो व्रत वाला बता देते, आधा दिन व्रत रह लेता। ये स्वाद वाला मामला तो ठीक रखो आप। बोले नहीं नहीं, ये नहीं अलाउड है। विधिवशात प्रारब्धवश विधान के अनुसार प्राप्ते न, जो प्राप्त हो रहा है संतुष्यताम। आई एश्योर यू, you can be satisfied if you train your mind। तो ये नहीं कहा झुझलाते रहना दिन भर, शब्द लिखा है संतुष्यता। If you train your mind, you can remain satisfied। ऐसा बोला। दो पंक्ति तो महाराज भिक्षा औषधि पर दिया उन्होंने कि ये रहनी आपकी होनी चाहिए। वृत्ति जो है भिक्षा वृत्ति की हो जाए ना हो, और बाहर का जीवन कैसा हो, शीतोष्णादि विषय्यताम। ये आचार संहिता है यति धर्म के लिए। सर्दी गर्मी जो हमने साधन बनाए हैं, जो हमारे पास साधन हैं, उसके बावजूद सर्दी गर्मी लगती ही है। तो ये नहीं कहा कि वस्त्र नहीं पहनना, ये नहीं कहा है। उनका ये आदेश है कि जो साधन है इसके बावजूद वो कभी साधन कम भी पड़ सकते हैं, कभी पर्याप्त भी हो सकते हैं, तो सह्यता, उस पर बहुत ऊर्जा व्यय करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्या है, न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। बेमतलब के वाक्य नहीं बोलने चाहिए। इस साल गर्मी बहुत पड़ी, अब पता चला यही टॉपिक है डिस्कशन का, तो तुम क्या कर लोगे? गर्मी को रोक दोगे अगर पड़ी रही है तो। भगवान की व्यवस्था में दोष देखना ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय अपनी व्यवस्था के सबकी व्यवस्था में दोष है। सरकार की व्यवस्था में दोष है, वहां तक चलो फिर भी मान लिया। लेकिन अब तो ये हालत ये है डेमोक्रेसी के चक्कर में, इस साल बरसात बहुत हुई समझ, कोई प्रकृति का भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा भरोसा है, प्रकृति का भरोसा नहीं है। तुम भरोसे वाले हो।
इस साल तो कमाल की सर्दी पड़ी है, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। तो घट जाएगी बोलने से, ऐसा करने से हो सकता है ज्यादा ही लगने लग जाए। भगवान कहते हैं ये सब बातों की फालतू चर्चा है ये। न तो वृथा वाक्यम, परमात्मा की सृष्टि है, वो अपने ढंग से उसको करेक्टिव मेजर्स उसमें खुद ही लेते रहते हैं। हम 5 साल से सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, और आजकल ग्लोबल कूलिंग हो रही है। भगवान भी मुस्कुराते हैं, लीला करते हैं। सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी यूरोप में इस बार, कस के बर्फ पड़ी। लो बोलो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। अब बोलो हिमाचल में ये उतना जगह जगह माने डिसअप्रूविंग आवर डिक्लेरेशन। उनकी सृष्टि है, तू तो इसमें रहने के लिए आया, अपना काम कर, छुट्टी कर। क्या बोलते हैं, वो एक पक्षी होता है जो पांव ऊपर करके सोता है कि अगर रात को आसमान गिरे तो लोग दब न जाए। इतनी तो हमारी औकात है। अरे आप कायदे से रहो, अपना काम करो, छुट्टी करो, मुक्त हो जाओ। न तो वृथा वाक्यम, ये कोई आपकी चर्चा का विषय बनना ठीक नहीं लगता, ये बोलते हैं। फिर द्वंद्व को सह लेना चाहिए, मैं तितिक्षा प्रधान जीवन होना चाहिए। रहनी में 2 बात हो गई, एक तो भोजन औषधि की बात भी जोड़ लें, और तीसरा ये कि द्वंद्वों को बहुत ज्यादा मन पे सवार नहीं होने देना चाहिए, और बातचीत का विषय बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इफ यू आर ए साइंटिस्ट, ओके, दैट इज योर प्रोफेशन, तब तो आपकी सेवा है वो। लेकिन जबरदस्ती, आज चिड़िया कुछ ज्यादा ही बोल रही है, ले चिड़िया ज्यादा बोल रही है तो तुमको क्यों परेशानी हो रही है? तुम बैंड बाजा ज्यादा बजाते हो तब तो बोलते नहीं कोई, इतना नॉइज पोल्यूशन करते रहते हो इधर उधर। एक महात्मा गए, महाराज आर्य समाज के महात्मा, उन्होंने खुद ही बताया। तो किसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, किसी जाट के यहाँ गए दूध पीने। उसने कहा था कि दूध तो हमारे यहाँ महाराज पिया करी। लाइट चली गई। अब पहले चौधरी साहब ने कस करके सरकार की निंदा की, व्यवस्था की निंदा की, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। महात्मा जी बेचारे को दूध पीना था तो सुनना ही था, वो कहाँ जाएंगे। तो इसके बाद माचिस की खुदाई शुरू हुई, जैसे सीता जी की खोज हो रही हो। चारों दिशाओं में घर के लोग दौड़े। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे में तो माचिस कहीं मिली, तब तक लाइट ही आ गई। तो दूध पी लिया उन्होंने। तब महात्मा जी ने, जब काम हो गया, तब फिर बोले, वो भैया तुम सरकार की सबकी व्यवस्था की तो तुमने धज्जियां उड़ा दी, और तुम्हारे घर में एक माचिस खोजने में इतना टाइम लगा, तो तेरी व्यवस्था का क्या हाल है? सृष्टि सुधारने की बात करता है तो और हालात ये हैं कि अपनी व्यवस्था की कोई खबर ही नहीं। रहनी ठीक करो भैया, यथी रूप में रहो। और आखिरी तो और जबरदस्त है, ये रहनी है, चारों पंक्ति में रहनी की बात है। बहिरंग रूप है यति का, बाहर का मर्यादा कैसी होनी चाहिए बोलते हैं।
औदासीन्यम अभीप्स्यताम, उदासीन रहने की इच्छा करो, ईप्सित होवे वो आपको। तो आदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सहज नहीं होता। इच्छा क्या होती है? जन कृपा, लोग मेरे प्रति कोमल रहें, ऐसा इच्छा ये होती है, फेवर करें तो इत्यादि इत्यादि इत्यादि। भाष्यकार कहते हैं तुम्हारे भजन में ये बहुत सहयोगी नहीं होगा, दोनों ही जीवन में नहीं होना चाहिए। यति के जीवन में दोनों ही नहीं होना चाहिए, जन कृपा भी नहीं होना चाहिए और जन नैष्ठुर्य भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, एक स्नेह का संबंध हो, है ना, एक असंगता मूलक प्रेम का संबंध हो, राग मूलक प्रेम न हो, हाँ, आसक्ति मूलक प्रेम न हो। कई बार इस चीज को हम समझने में गलती कर जाते हैं। हमको लगता है कि जो असंगता है वो बड़ी शुष्कता है, और मुझे अब ये कहना पड़ता है, अनुभव में आता है कि जो असंग है ना वो स्वाधीन है। संग माने पराधीनता, आसक्ति माने पराधीनता, अपने सुख के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, हाँ, अपने अस्तित्व के लिए। जब कोई चीज बिल्कुल उस पर जब हम अपने को अधीन करते हैं, उसी को आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति कोई ग्लोरीफाइड इमोशन नहीं है। और न निभावे तो वही आसक्ति फिर इतनी कठोर प्रतिशोध भावना में बदलती है। आप देखते नहीं, प्रेमी ने प्रेमी की हत्या करी, हमने कहा शाबाश। क्यों करी भाई? जब प्रेमी थे तो तब क्यों करी? तो ये तो हमारा अस्तित्व जिस पर आश्रित हो रहा था, तो तुमने उसको बिगाड़ा, लो फिर। हाँ जी, तो एक निरालंब जीवन जो है ना, वो माने अधिकतम ये कि प्रभु का आलंबन हो, जीव भाव में रहे, मुख्य आलंबन प्रभु का हो। और अगर स्वरूप भाव में रहे तो आलंबन की उसको जरूरत है ही नहीं। तो निरालंबता का जो एक वो एक क्या बोलेंगे उसको, वो स्थिति जिसको प्राप्त हुई है। स्वामी शरणानंद जी महाराज तो ऐसे बोलते थे। वो इन बातों पर पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, विश्वास करने में टाइम लगता है, पहुंचना तो ठीक ही है। बोले जब परावलंब दुनिया के आलंबन छोड़ने में साधक समर्थ होता है तो एक विचित्र घटना घटती है। स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, बड़े संत हैं हम तो, हमारे तो बहुत पूज्य हैं, वो नहीं रहे वो। बोले एक विचित्र घटना घटती है कि उस साधक के जीवन में कोई जरूरत आने के पहले वो चीज आ जाती है जिसकी कल जरूरत पड़ती है, या एक हफ्ते बाद जरूरत पड़ेगी। जब आई तो मैंने समझा नहीं कि अभी तो इसकी जरूरत नहीं थी, क्यों आ गई। बाद में हफ्ते बाद कोई प्रसंग आया, तब जरूरत पड़ी।
तब ख्याल आया कि शायद इसलिए भगवान ने पहले से इसको भेज दिया था। बोलो आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? अब होता रहता है, लेकिन समस्या है विश्वास नहीं होता। ये बड़ा चक्कर है। हमारे मौनी बाबा एक हुए संत, गुजरात में नहीं रहे, वो भी शरीर पूरा हो गया। तो उनके गुरु ने कहा, महाराज तुम वस्त्र मत पहनना, कोई गुजरात में जरूरत नहीं है, ठंडी पड़ती नहीं। तो दिगंबर रहो और मौन रहो। बोले महाराज भूख लगने पर भी बोलना नहीं है? बोले नहीं, बोलना नहीं है। और दिगंबर रहोगे तो गांव में ज्यादा जा ही नहीं सकते, बच्चे पत्थर मारेंगे। तो अब बड़ा मुश्किल में फंसे। बोले अच्छा चलो 2-4 दिन करके देखते हैं। 2-4 दिन तो सही लेंगे, भूख को क्या किया जाए। और ये उन्होंने कहा मुझे, कमरे में आए, उन्होंने मुझे बुलवाया सुरेंद्र नगर में, हमारे कमेटी के लोगों से। बोले उसको बुलाओ, और मुझे कहा कि ये ब्रह्माष्टमी जो वृत्ति है ना रामायण में, इस पर प्रवचन करो। ये मैं 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। बोले मैं इस बार रुकूंगा, वहीं बैठ के सुनूंगा। तो स्टेज पर कुर्सी ऐसे लगा के बैठते थे। इति वृत्ति अखंडा दीक सिखा सोई परम प्रचंडा। तो हुआ वो। तो एक दिन जहां ठहराया गया था तो वहां खुद ही आए शिष्य के साथ। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। अब तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा करते करते कुछ न कुछ भोजन मिल ही जाता था। तो 25 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीते, 25 समथिंग